हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आर एरो 2023 के लिए जितने भी लोग लगातार लगे हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कुछ 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो शेड्यूल है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया कल रात में। टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया है। जो लोग नहीं जानते हैं, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी आप सर्च करोगे आराम से मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी। मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो आप वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि जो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का शेड्यूल है वो भी मैंने शेयर कर दिया। बिकॉज काफ़ी लोगों को ये आ रहा था कि अगर आप पहले से बता देंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम उसको मोल्ड कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली हम पढ़ पाएंगे। तो मैंने इसलिए पूरा 1 महीने का आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 15 जनवरी तक का मैंने शेयर कर दिया है। 15 जनवरी को आपका 75 हार्ड डे चैलेंज खत्म हो जाएगा। आपके जो सब्जेक्ट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। मैंने शेड्यूल शेयर कर दिया है, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से सब्जेक्ट्स को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। पहला काम आपके लिए ये है कि आज के आज बैठ करके, अगर आपने ये चीज़ अभी तक नहीं की है, जिसने नहीं की है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आज के आज बैठ करके आज रात होने से पहले अपना एक शेड्यूल तैयार कर लीजिए कि किस तरह से आप कितने सब्जेक्ट्स को देने वाले हैं। मैंने उसमें जिस तरह से सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया हुआ है, आप देखिए कि उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं। लाइक आप कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है, कितना स्ट्रॉग है, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता है। मैंने एक जनरल चीज़ बताई हुई है, इंपॉर्टेंस मैंने उसमें पुट की हुई है। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका हिस्ट्री कितना तैयार है, पॉलिटी कितना तैयार है, आपका ज्योग्राफी कितना तैयार है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री पर काम करने की जरूरत है या मॉडर्न हिस्ट्री पर काम करने की जरूरत है। यू हैव टू सी, यू हैव टू एनालाइज एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर उस चीज़ को बनाना है। एंड आपको यहाँ से पुशअप करना पड़ेगा, गियर अप करना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पर, जिस टाइम पर आपको लाइक अगर आप वर्किंग नहीं हो, कहीं बिजी नहीं हो जॉब में, तो इसमें आपको मिनिमम 7 घंटे 8 घंटे देना चाहिए। मिनिमम 7-8 घंटे, मैक्सिमम आप 9 आवर्स तक, 9 आवर्स तक या 10 आवर्स तक आप जाओ, उतना सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा करोगे तो आपको बर्नआउट होगा। 4 दिन पढ़ोगे, 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद आप पढ़ नहीं पाओगे, तो वो भी बहुत खूबसूरत चीज़ नहीं है। तो कम से कम 7 घंटे तो यहाँ से पढ़ना चाहिए। जो ऑलरेडी वर्किंग है, कहीं बिजी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो फिर कम से कम 5 घंटे थे। 5 घंटे तो यहाँ से देना पड़ेगा। बिकॉज उसके अगेंस्ट में एक तरफ आप देख रहे हो कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ कि लगातार वो लगे हुए हैं 1 महीने से 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे, तो वो डेली बेसिस पर कर रहे हैं। नो मैटर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम है। एंड प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ, तो वो कर रहे हैं किसी तरह। सो आपको पुश तो करना पड़ेगा ना। दिस इज अ वेरी हाई टाइम जहाँ से आपको गियर अप करना है। यहाँ इस समय तो हर कोई पढ़ रहा है। जिसने अभी 1 महीने पहले फॉर्म डाला है वो भी पढ़ रहा है, और जो 6 महीने से लगा हुआ था उसने छुट्टी लेना शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, अब मैं 1 महीने कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, एंड ये 1 महीने पूरा सिर्फ पढ़ूंगी बार बार एंड रिवाइज करूंगी। तो ये चल रहा है इसमें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल किसी धोखे में ना रहो कि लोग किस तरह से कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और आपको ये नहीं देखना है कि वो इतना कर रहा है तो मैं कहीं कंपनी हूँ। डाउट किसी टाइप का नहीं रखना है, आपको खुद के साथ कॉम्पीट करना है। लाइक अगर आपने आज 4 घंटे पढ़ाई की है तो आप ये ट्राई करो कि यार मैं कल 4.5 कर लूँ, ये मैटर करता है। अगर आप दूसरे को देखो कि यार वो 8 घंटे कर रहा है, मैं 4 ही घंटे कर रहा हूँ, तो उसमें होता क्या है कि सपोज वो इंसान फ्री है, आप फ्री नहीं हो, तो वो अगर 8 घंटे या 10 घंटे भी कर लेगा, तो उसके पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है। तो आप अगर सिर्फ उसको देखोगे तो आपको एक स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, यार वो 10 घंटे कर रहा है, 8 घंटे कर रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू। तो इसलिए आपको दूसरे को नहीं देखना है, ये देखना है कि यार मैं खुद को कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कितना टाइम डिवोट कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई ओन सर्कमस्टांसेस। मेरी जो परिस्थितियाँ हैं, मेरे जो हालात हैं, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो मेरे पास टाइम है, टाइम एक रिसोर्स है, तो टाइम आपके पास जितना है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आप कितना बेस्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कर सकते थे और आपने नहीं किया, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ से कम आप 7 घंटे दीजिए। जो मैंने शेड्यूल सेट किया हुआ है, मैंने 7 घंटे के हिसाब से किया हुआ है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि आपने पहले से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो वो 7 घंटे की चीज़ें आपके 4 या 5 घंटे की ही होंगी। एंड अगर आप कहीं जॉब में हो तो आपके लिए वो चीज़ें आराम से 4 घंटे में कर सकते हो, मतलब डुएबल है, वो मैनेजेबल है। तो ये आपको एनालाइज करना है, परेशान नहीं होना है। एंड जो मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी की चीज़ें मैंने दी हैं, तो उसमें मैंने टारगेट्स कुछ ज़्यादा दिए हैं। ज़्यादा का मतलब वो ऐसे ज़्यादा लग रहे हैं, पर वो ज़्यादा नहीं है। अगर आपने ढंग से मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, आपने चीज़ों को समझा है, जो पिछले 3-4 महीनों से मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, अगर आपने वो सीख रखी है, देख रखी है, बड़े आराम से आप फिगर आउट कर चुके हो अभी तक। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ये चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से मुझे करना है। एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा कि जो 16 जनवरी की बात मैं कर रहा हूँ, जब 75 हार्ड डे चैलेंज खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी एंड देन उसके बाद में 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी, यानी कि आपका 11 फरवरी को एग्जाम है, तो उसके एक दिन पहले तक का 1 से 10 फरवरी तक का वो पूरा जो शेड्यूल है ना, वो मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। लेकिन उसके जो कुछ की पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ, सो दैट आप पहले से आपको वो चीज़ के बारे में आइडिया है, सो दैट आप उसको भी एडजस्ट कर सको अपने हिसाब से। 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में, यानी कि 16 टू 31 के बीच में, हर 2 दिन में एक टेस्ट आपको मिनिमम तैयार करना है। टेस्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठ करके 2 घंटे पहले टेस्ट दो, देन उसके बाद में करो, वो सब टाइम अभी है। बीच बीच में आप टाइम निकालो, पर संडे दो, मतलब हर संडे को दो या फिर बीच बीच में दो, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से मैनेज करते हो। सबका टाइम मुझे नहीं पता कि कौन किस टाइम पर फ्री है, तो मैं एक आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, संडे को आप आराम से करो, या दिन में कभी भी जिस टाइम पर आप करो। एग्जाम की साइकिल है जैसे 9:30 से 11:30, उसके बाद में दिन में जब 1 घंटे हिंदी का पेपर होता है, तो उस टाइम पर आप टेस्ट प्रैक्टिस करो। तो उसमें OMR वाला करके देख लो कि आप फमल तो नहीं करते हो, लाइक आप एकदम से परेशान तो नहीं हो जाते हो, आपको एंजाइटी तो नहीं होती है टेस्ट वाले दिन, एग्जाम वाले दिन। तो वो सारी चीज़ें आप अभी देख लो। लेकिन 16 जनवरी के बाद, 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आपको 2 दिन में एक टेस्ट का सॉल्यूशन तैयार करना है। DIS के टेस्ट रिकमेंडेड है, उसके अलावा जो आपका मन वो करिए। बिकॉज सब हर किसी के पास DIS के टेस्ट नहीं है, या वो नहीं करते हैं, उनको नहीं है मन कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी, तो उनके पास कोई और है तो फिर आप उससे करिएगा। बट मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं रिकमेंड DIS का कर रहा हूँ, बिकॉज उसका टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा, तो इसलिए मैंने रिकमेंड कर दिया है। तो वो वहाँ से आप उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको तैयार करिए। उससे क्या होगा कि जो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं हर सब्जेक्ट में, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी थी बट वो कंप्लीट नहीं थी, लाइक घटना चक्र में नहीं थी, आपने कहीं और से पढ़ा है वो कंप्लीट नहीं थी, कोचिंग के नोट्स पढ़े उसमें वो चीज़ नहीं थी, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है ना, वो आपके टेस्ट में, अगर कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज होती है, कोई भी अच्छी कोचिंग होती है, तो वो क्या करती है अपने टेस्ट में उन चीज़ों को शामिल करती है, R&D करती है उस चीज़ के ऊपर कि क्या इंपॉर्टेंट है आयोग के हिसाब से, तो वो उन क्वेश्चंस को वहाँ पर मेंशन करते हैं उन टॉपिक्स के थ्रू। तो जब आप उसमें, जैसे आपने सपोज 140 क्वेश्चन आए, फुल लेंथ टेस्ट है, आप हिस्ट्री के उसमें 10 क्वेश्चन आए, आपने 6 कर लिए, 4 नहीं कर पाए, और वो 4 आपने पढ़े ही नहीं है, या आपने आपको उसके बारे में एक्चुअल जो डेटा था वो नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो वो फिर आपको टेस्ट में वहीं के वहीं सोल्यूशन में मिलेगा। तो वो सोल्यूशंस की बात मैं कर रहा हूँ कि वो आपको तैयार करने हैं, और इस तरह से बहुत ज़्यादा पेपर नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो।
2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, बहुत सारे लोग तो 6 महीने से पढ़ रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इतने समय से प्रिपरेशन में हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 140 क्वेश्चन का अगर फुल लेंथ टेस्ट होगा तो वो उनको पूरा समझ नहीं आएगा। हार्डली 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका उन्हें आइडिया नहीं होगा। वो मैं तब बता रहा हूँ जब आपने बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं कर रखा है, वरना 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है उनको आप ढंग से पढ़िए, और अगर आपने लाइक हर टेस्ट में 25 से 30 क्वेश्चन को पढ़ा, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये कि उनको इतना रिवाइज कर लो आप कि आपके दिमाग में शॉर्ट नोट्स बन जाए, क्लैरिटी आ जाए कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें हैं। हर 2 दिन में आपको एक मिनिमम करना है। जो इंसान फ्री है, जो 8 घंटे 9 घंटे भी कर सकता है, तो ये आपका टेस्ट के थ्रू सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया। ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है, क्या करना है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है करंट अफेयर्स की। 16 जनवरी से एग्जाम तक, यानी कि 10 फरवरी तक लगातार आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे। ये नहीं होगा कि आप 1 फरवरी से उठा रहे हो, 2 फरवरी से उठा रहे हो, या फिर आप जनवरी के लास्ट में उठा रहे हो। नहीं, 16 जनवरी से आपको लगातार डेली बेसिस पे पढ़ना है। 1 घंटे बेर मिनिमम है। इससे ज़्यादा टाइम अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स बहुत वीक है, तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे भी पढ़िए। वो टाइम आप निकालिए। मतलब आपका एग्जाम सर पर है, आपका 25 दिन बाद एग्जाम है, 20 दिन बाद एग्जाम है, तो आप उसमें फिर ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे पास समय नहीं है। आपको समय निकालना पड़ेगा। समय आपको मिलेगा नहीं। सर्दी के दिन है, छोटे-छोटे दिन होंगे, तुरंत टाइम स्पेंड आपका हो जाएगा। कहीं पर भी आप इन्वॉल्व होगे, आपका तुरंत टाइम निकलेगा। तो वो टाइम आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको पिक कर रहे हो, कैसे आप स्लॉट वाइज चीज़ों को तैयार कर रहे हो, टॉपिक वाइज चीज़ों को तैयार कर रहे हो। 1 घंटे आपने लगाया, 1 घंटे में आपने तुरंत 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए। फिर आपने 1 घंटे की स्लॉट लगाई, उसमें आपने फिर से 60 क्वेश्चन तैयार कर लिए। इस तरीके का माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। इस तरीके का एप्टीट्यूड आपको लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी चीज़ें। करंट अफेयर्स के लिए जो भी सोर्स आपने अभी तक फॉलो किया है, उसको देख लो, फिक्स कर लो कि कहाँ से कैसे करने वाले हो। अगर आपने मंथली बेसिस पे कोई मैगजीन करी है, तो उनको सबको कंपेयर करके उनको तैयार कर लो। अगर आपने कोई कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर हाफ ईयरली या ईयरली वाला कुछ देख लो। मतलब जो भी आपका सोर्स है उसको देख तो लो कि भाई मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी। इसीलिए मैंने ऑलरेडी वरदान पेड कोर्स जो है वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। वो आरओ के लिए भी है, यूपी बेसिस के लिए भी है। तो ये आरओ में तो काम देगा, उसके बाद यूपी बेसिस के प्रीलिम्स में 2024 वाले के लिए भी काम देगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फीस मैंने बहुत कम रखी हुई है, टेलीग्राम पर सारी डिटेल्स में डालता रहता हूँ, वहाँ पर है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। काफी लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, वो ऑलरेडी तैयार भी कर चुके हैं। तो दिस इज अ वेरी हाई मोमेंट, जहाँ पर आपको अगर लगता है कि मुझे करंट अफेयर्स तैयार नहीं है, मुझे एक प्रेशर क्रिएट होता है उस चीज़ को लेकर के कि करंट कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, ये नहीं कि सब है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो एग्जाम में आ सकती है, वही चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, वही मैं कराता हूँ, और वही सब लोग करते हैं जो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तो वो कर लोगे तो उसके बाद कुछ और नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइडेड वे में सारी चीज़ों को हिट कर पाओगे कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, ये है। बाकी देखो उत्तराखंड का एग्जाम अभी हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन वगैरह आए थे उसको देख लेना, और बाकी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ बैठ के मिला लेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन सब वहाँ पर थे, उसमें थे, ऑलरेडी वो किए हुए थे। तो ये गेम है, अपना गेम डिसाइड करो कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को तैयार करने वाले हो, और वो सॉलिड नंबर होते हैं। अगर मान लो 20-22 क्वेश्चन है, उसमें से आपने सीधे 17-18 क्वेश्चन कर लिए, तो लीड मिलती है, और 10 सेकंड 12 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने करंट अफेयर्स में क्या है, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, उसको रिवाइज कर रखा है, क्वेश्चन देखा, आंसर मारा, आगे बढ़ गए, तो वो आपका जो टाइम बचता है ना, वो आप स्टडी के क्वेश्चंस में लगा सकते हो। लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, वहाँ पर वो सारी चीज़ों में आप दिमाग लगा सकते हो। सेंसस में इतना डेटा आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपने पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है। अब आप करंट में भी टाइम लगा रहे हो, सेंसस में भी टाइम लगा रहे हो, एग्रीकल्चर में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, हिस्ट्री भी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी कैसे बनेंगे, आपका टाइम निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपके पास 120 मिनट होंगे, 2 घंटे होंगे, देन उसमें भी 5-10 मिनट ऐसे निकल जाते हैं, लाइक फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उनको फुलफिल करने में। देन 140 क्वेश्चन है, 140 में से 10 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 20 क्वेश्चन तक ऐसे आएंगे जो बहुत टफ टाइप के होंगे, डिफिकल्ट टाइप के होंगे, लेकिन 120 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी टू मॉडरेट होंगे। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना डेली बेसिस पे, वही आएंगी, और अगर आप वो गलत करते हो तो उसके फिर जिम्मेदार उसके आप हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और ये सब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत कोई ऐसी ग्रैंड चीज़ें, बड़ी चीज़ें, सब आपके सामने है। जो आपके पास है उस पर भरोसा दिखाओ और उसको पढ़ो। इसलिए करंट अफेयर्स आपको डेली करना होगा। इसके बाद बात आती है हिंदी की। देखिए हिंदी में मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने करीब 2 महीने पहले ये चीज़ आपको बता दी थी। हिंदी में ये मैटर नहीं करता है कि आप 4 घंटे पढ़ते हो कि नहीं, हिंदी में ये मैटर करता है कि आप डेली पढ़ते हो कि नहीं। आपने डेली 5 पर्यायवाची करी है, लेकिन आपने डेली करे, तो अगर आपने 5 डेली की और 10 दिन तक की तो कितने हो गए, 50 हो गए। और वो 50 आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे इन कंपेरिजन टू कि आपने एक दिन में 50 याद कर लिए, वो आपको याद नहीं रहने वाले, क्योंकि एक एक शब्द के साथ साथ 8-8 होते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो हिंदी में जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे 6 टॉपिक्स हैं, तो जितने भी लोगों के हिंदी में नंबर नहीं आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये मैं टिप शेयर कर देता हूँ। अगेन बहुत काम आएगी, करके देख लो। एक हफ्ते भी कर लिया तो आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। हिंदी में सबसे पहले बैठ करके ये प्लान करो कि आपके नंबर अगर कम आ रहे हैं, 30, 35, 40, 45 आ रहे हैं, क्यों है ऐसा, क्या रीजन है। आपके जो टॉपिक्स हैं, लाइक अगर 6 टॉपिक्स हैं, तो उन 6 टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए ईजी है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए टफ है, ये तो आप पकड़ सकते हो ना। इसको पकड़ो, देन उसके बाद में जो आपका ईजी टॉपिक है उस पर थोड़ा कम ध्यान दो, उस पर इतना ध्यान दो कि वो गड़बड़ ना हो। लाइक अगर आपके 3 टॉपिक ईजी हैं, आपको लगते हैं उसमें आपके नंबर आते हैं, और 3 आपकी गड़बड़ करते हो आप, तो वो जो 3 ईजी वाले हैं ना, वो 30 नंबर के जो आपकी चीजें हैं, क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होने चाहिए। मतलब उसमें एक भी क्वेश्चन आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपने गलत कर दिया, सिली वाली मिस्टेक कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता भाई। जब ईजी वाली चीज भी गलत करोगे और टफ वाली चीज आपको आती नहीं है, तो फिर नंबर तो नहीं आएंगे ना। ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है। तो जो ईजी वाली चीजें हैं उनको पहले पिक करो और उनको बिल्कुल तैयार करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पर्यायवाची इजी लगता है, या वाक्यांश क्रिया शब्द इजी लगता है, या फिर आपको विलोम इजी लगता है, तो विलोम इतना अच्छे से आता हो कि अगर आपको मैं कल पेपर दे दूं कि भाई ये लो पेपर लो एंड करो, चलो सरकार ठीक है कल यार इसको टेस्ट दे देना एंड नंबर बताना, तो आप बता पाओ कि हाँ ठीक है मेरे 10 में 10 सही हो रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। इसके लिए कोई आपको बाद में रिवाइज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस आप गेन करो। तो जो टॉपिक आपके कठिन वाले रहेंगे उन पर एडिशनल ध्यान दो, उन पर डेली आधा घंटा आप फोकस करो। तो हिंदी में इस तरह से आप करो। 16 जनवरी से लेकर फिर 31 जनवरी तक ये तो आपका रहेगा 1 घंटे डेली, और देन उसके बाद में 1 से 10 फरवरी के बीच में आधे घंटे 15 मिनट, आधे घंटे 15 मिनट, जो जहां पर आप वीक हो वो आप देखते रहो। डेली देखोगे तो कनेक्टिविटी रहती है, आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हो कि अच्छा ठीक है इसका मैंने ये शब्द पढ़ा था, इसका मैंने यहाँ पर ये पढ़ा था। जैसे मान लीजिए कि आपने विष्णु का पर्यायवाची पढ़ा, अब विष्णु का पर्यायवाची आपने पढ़ा, अगर आपने उसको 4 दिन रिवाइज नहीं किया, तो जब कृष्ण का पर्यायवाची आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये विष्णु का था कि कृष्ण का था। लेकिन अगर आपने विष्णु का पर्यायवाची पढ़ रखा है, रोज आप उसको रिवाइज करो, लाइक 5-5 मिनट आप देखते जा रहे हो, मतलब आपके दिमाग में यहाँ पर है वो चीज़ है कि इसका ये क्या होगा। देन जब आप कृष्ण का पढ़ोगे तो वहाँ पर तुरंत ये चीज़ कॉम्प्रीहेंड कर लोगे कि अरे ठीक है विष्णु का मैंने ये पढ़ा था, इसमें और कृष्ण वाले में ये डिफरेंस है,
या जैसे आपने अगर लक्ष्मी का पढ़ा तो लक्ष्मी का और सरस्वती का जब दोनों आएंगे तो वो आपको सेम लगेंगे, आसपास के लगेंगे, या पार्वती का जैसे आएगा। तो जैसे आपने सरस्वती का भी पढ़ा और आपने लक्ष्मी का भी पढ़ा या पार्वती का भी पढ़ा, तो वहां पर जैसे अपर्णा आएगा तो आप तुरंत देख लोगे कि अच्छा इसमें ये अपर्णा जो है ये इसका है और जो वीणा है वो इसका है। तो ये चीज कब होगी, ये चीज तब होगी जब आप डेली थोड़ा थोड़ा देखते हो। और देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लाइक पूरा कर रहे हो, इसका तरीका ये होता है लाइक आपने कुछ होता तो लाइक आपने ऐसे करके देखा, बस आप फ्लिप कर रहे हो, ऊपर से नीचे करके स्कैन कर रहे हो कि लाइक दिस 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 दिस। उसमें क्या है कि 1 घंटे भी आप बैठोगे लेकिन उस टाइम पर फोकस होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप फोन भी चला रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, ये सब नहीं। जिस टाइम पर आप रिवाइज कर रहे हो उस टाइम पर आपका फोकस इतना पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए कि करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, जल्दी जल्दी फ्लिप करो। तो लाइक आपके पास अगर नोट्स हैं जो भी आपने बनाया हुआ है या किसी का बुक से भी पढ़ो, इट डजंट मैटर, आपके दिमाग में अब तक यहाँ तक इतना तो हो ही गया होगा ना कि लाइक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहाँ से ऊपर से नीचे कैसे फ्लिप करते जाओ, जल्दी जल्दी देखते जाओ। जैसे विलोम शब्द मान लो आपने पढ़ लिया है तो 1 घंटे में पूरा विलोम शब्द हो जाना चाहिए। पर्यायवाची अगर आपने मान लो 50 पढ़ लिए, मैं मान के चलूँ आपने अभी तक 50 तो पढ़ लिए होंगे ना, तो अगर 50 पढ़नी है तो वो 50 आपके हार्डली आधे घंटे में रिवाइज हो जानी चाहिए। इसको बोलते हैं कि आपने पढ़ाई कर रखी है। और अगर आपको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लग रहा है सिर्फ 20 पर्यायवाची को तैयार करने में, इसका मतलब यू हैव स्टडीड बिफोर, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो हिंदी करंट अफेयर्स और ये जो मैंने आपको टेस्ट वाला सोल्यूशन बताया ये आपका एग्जाम तक चलेगा। इसका पूरा शेड्यूल मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ये वीडियो अगर आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, कुछ आपको इससे हेल्प मिलती हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर पहली बार आए हो तो शेयर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन ना किया तो अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी आप सर्च करोगे आराम से आपको मिल जाएगा। पूरा शेड्यूल वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ, सारी चीज़ें वहीं डालता रहता हूँ, आराम से मिल जाएगा। एंड उनको सबको डाउनलोड करके रख लिया करो। बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं, फिर मुझे अगेन उनको पर्सनली भेजना पड़ता है, बताना पड़ता है, वो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो पहले अगर आप डाउनलोड कर लो तो सब आप ही लोगों के लिए, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बाकी अगर आपको वरदान करंट अफेयर ज्वाइन करना हो 250 की फीस है, बहुत कम मैंने रख रखी है, और ये दोनों एग्जाम के लिए आरओ एंड यूपीपीसीएस ले लोगे, कर लोगे, दोनों एग्जाम के लिए वहीं से हो जाएगा और वन स्टॉप सोर्स है, और कहीं से कुछ करना नहीं पड़ेगा। टू द पॉइंट एग्जाम रिलेटेड चीजें रहती हैं, फालतू के क्वेश्चन फालतू चीजें रहती नहीं है, क्योंकि फालतू की इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। जो चीजें एग्जाम में जिस तरह से आती हैं उस पैटर्न को समझो। अगर आरओ के लिए उस तरीके का करंट अफेयर्स तैयार कर जाओगे जो बैंक में पूछा रहता है, आरआरबी में पूछा रहता है, एसएससी में पूछा जाता है, सीजीएल में, तो फिर आपका भला नहीं होगा। तो ये आपको गेम समझना पड़ेगा। आप चाहे ज्वाइन करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको ये गेम जरूर समझना पड़ेगा। कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसमें ये चीज देखो कि भाई आयोग किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स में। ये अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं से भी करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये स्किल नहीं है तो पहले उस स्किल को समझो, उस चीज को समझो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। बाकी डिटेल्स मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।